22 जून को जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ट्रंप ने कहा था कि हम ईरान को बर्बाद कर देंगे, लेकिन अब ईरान ने उस हमले का ऐसा जवाब दिया है कि ट्रंप सालों तक इसे याद रखेंगे। ईरान ने कतर, इराक और लेबनान में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया और बता दिया कि अगर ईरान के खिलाफ अमेरिका इस जंग में उतरने की कोशिश करेगा तो मिडिल ईस्ट से उसका जनाजा निकाल दिया जाएगा। इस हमले के बाद ईरान के अधिकारियों ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान पर हुए अमेरिकी हमले का बदला ले लिया है। हालांकि इससे कितना नुकसान हुआ है उसका अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जिस तरह से ईरान ने अमेरिका पर हमला करने की हिम्मत दिखाई है उससे तो लगता है कि ईरान के पास जरूर ऐसा कोई हथियार है जिसके दम पर वो दुनिया की सुपर पावर का मुकाबला करने को तैयार हो गया। वैसे भी ईरान ने इस बार इजराइल पर हमला करके साबित कर दिया है कि जंग हथियारों से नहीं हौसलों से लड़ी जाती है। ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर 19 मिसाइलें दागी हैं। इससे पहले अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसमें ईरान को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। ईरान ने यह हमला मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डे अल उदैद एयरबेस पर किया था। हालांकि जिस तरह से ईरान ने कतर पर हमला किया है उससे मिडिल ईस्ट में तनाव काफी बढ़ गया है। कतर का आरोप है कि यह हमला उसके देश की सामरियत पर हमला है। ये ठीक उसी तरह है जैसे सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया था। अब देखना यह है कि कहीं इस हमले को अमेरिका शिया और सुन्नियों के बीच तनाव पैदा करने के लिए ना इस्तेमाल करे, क्योंकि वो सदियों तक मिडिल ईस्ट में इसी तरह शिया और सुन्नियों को लड़ाकर राज करता रहा है। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि कहीं इस हमले में खुद कतर तो शामिल नहीं, क्योंकि जिस तरह से कतर ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अमेरिका को अफगानिस्तान से बाहर निकलवाया और जिस तरह से अल जजीरा जैसे उसके संस्थान ने गाजा में इजरायली हमले की रिपोर्टिंग की है, उससे तो लगता है कि कहीं इसके पीछे ईरान और कतर का खुफिया प्लान तो नहीं। अगर ऐसा होता है तो ये अमेरिका और इजराइल के पतन की शुरुआत होगी। इस हमले की असल कहानी तो ये है कि ईरान ने अमेरिका और कतर को बताकर हमला किया। कतर ने घंटों पहले अपना एयर स्पेस बंद कर लिया था। जब ईरान ने यह हमला किया तो कतर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके उसकी मिसाइलें अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह करने में कामयाब रहीं। ईरान ने इस हमले से साबित कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में अब एक नई ताकत का उदय हो रहा है, जिसे अमेरिका और इजराइल जैसे देश कंट्रोल नहीं कर सकते। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई पहले ही कह चुके हैं कि वो दुश्मन की तबाही तक रुकने वाले नहीं हैं। जो भी देश जिस तरह से ईरान पर हमला करेगा उसका उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। उनके इस आदेश के बाद जिस तरह से IRGC ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है उससे तो लगता है कि ईरान इस बार आर पार के मूड में है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी बंद करने की तैयारी कर रहा है। ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का 30% तेल यूरोप और अन्य देशों को पहुंचता है। ऐसे में अगर इसे बंद कर दिया जाता है तो पूरा यूरोप अंधेरे में डूब जाएगा और इससे जो तबाही होगी उसे शायद पश्चिमी देश बर्दाश्त न कर पाएं। एक तरह से ये कदम ईरान के लिए तुरूप का इक्का है, जिसे अगर उसने इस्तेमाल कर लिया तो बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी मिट्टी में मिल जाएगी। ईरान ने जब से इस रास्ते को बंद करने की बात कही है तब से ट्रंप रशिया और चाइना जैसे देशों की मदद मांग रहा है। उसका कहना है कि इन देशों को चाहिए कि वो ईरान को समझाएं कि वो ऐसा न करे। वहीं ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और तेज कर दिया है और ऐसा माना जा रहा है कि इस जंग के दौरान ही वो अपने परमाणु बम का निर्माण कर लेगा। जिस तरह से ईरान के क्षेत्र में पिछले 10 दिनों में भूकंप के झटके देखे गए हैं, उससे तो कयास लगाया जा रहा है कि ईरान अपना परमाणु परीक्षण कर चुका है और किसी भी वक्त वो परमाणु संपन्न देश होने का ऐलान कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये अमेरिका और इजराइल जैसे देशों की सबसे बड़ी हार होगी। जिस तरह से कतर में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला किया है उससे अरब देशों में हलचल पैदा हो गई है। सवाल तो ये भी है कि क्या ईरान, सऊदी अरब, बहरीन और दूसरे देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला करेगा। अगर ऐसा होता है तो पूरा अरब देश एक बड़ी जंग में घिर जाएगा और ये स्थिति ईरान क्या किसी भी मुस्लिम देश के लिए सही नहीं होगी। अमेरिका और इजराइल जैसे देश तो चाहते ही हैं कि मुस्लिम देश आपस में लड़कर अपनी ताकत खुद ही खत्म कर लें। हालांकि ईरान ने कहा है कि उसने कतर पर हमला नहीं किया बल्कि अमेरिका के सैन्य अड्डे पर हमला किया है। वहीं कतर ने इसे अपने देश की संप्रभुता पर हमला बताया है।
सऊदी अरब, मोरक्को, यूनाइटेड अरब अमीरात और अन्य देशों ने ईरान के इस हमले की मजम्मत की है और कहा है कि इस तरह से पूरा मिडिल ईस्ट जंग का मैदान बन सकता है, जो सही नहीं है। चीन ने भी कहा है कि ईरान के इस हमले की वजह से उसकी विश्वसनीयता को चोट पहुंची है, लेकिन ईरान का कहना है कि अमेरिका उसका दुश्मन है और वो जहां छुपेगा उसे वहां ढूंढ कर मारा जाएगा। ईरान आखिरी क्षण तक अपने लोगों की हिफाजत के लिए लड़ता रहेगा। इस हमले से अमेरिका को जो चोट पहुंची है उसे अमेरिका सदियों तक याद रखेगा। ईरान ने यह हमला अमेरिका की एयरबेस के मुख्यालय पर किया है, जिसमें हर वक्त 8000 अमेरिकी सैनिक मौजूद रहते हैं। यहाँ पर अमेरिका के बड़े पैमाने पर हथियार और जंगी बेड़े मौजूद हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि इस हमले में उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ईरान ने अमेरिकी बेस पर उतना ही बड़ा बम गिराया था जितना बड़ा अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान ईरान पर गिराया था। यानी ईरान ने जो बात कही थी कि वो अमेरिका के ताबूत में आखिरी कील ठोकेगा और उससे बदला लेकर रहेगा, वो बिल्कुल सही थी। ये पिछले एक दशक में अमेरिका का मिडिल ईस्ट में हुआ सबसे बड़ा नुकसान है। ईरान ने दुनिया की सुपर पावर कही जाने वाली ताकतों का गुरूर मिट्टी में मिला दिया है। वो लोग जो कल तक इजराइल को अजेय मानते थे, जिनका कहना था कि दुनिया की कोई ताकत इजराइल पर हमला नहीं कर सकती, उन्हें उस वक्त हैरानी हुई जब ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल के आयरन डोम को मिट्टी में मिला दिया। ईरान ने साबित कर दिया है कि जंग हथियारों से नहीं हौसलों से लड़ी जाती है। अमेरिका के आने के बाद ईरान इजराइल जंग का नतीजा क्या होगा पता नहीं, लेकिन इतिहासकार लिखेगा कि जब पूरी दुनिया अमेरिका के आगे सजदा कर रही थी, तब ईरान अकेला था जो अलम लिए मैदान कारजार में उसका मुकाबला कर रहा था। वैसे ईरान के बारे में आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ईरान का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।